नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाभी। अयोध्या जिले के सिविल कोर्ट परिसर में अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा की अगुवाई में बिना पंजीकृत फर्जी अधिवक्ताओं के विरुद्ध चलाया गया चेकिंग अभियान, जिसके आगे भी जारी रहने की खबर है। फर्जी अधिवक्ताओं के कार्य पर रोकथाम हेतु 2 दिनों से चलाया जा रहा है परिचय पत्र चेकिंग अभियान। जो भी काला कोट पहने चेहरे परिसर में घूमते नजर आए, उनका आईडी कार्ड, COP कार्ड आदि की चेकिंग की गई, जिसमें कई लोगों के पास परिचय पत्र न होने पर उन्हें चेतावनी देके छोड़ा गया कि अब वो दोबारा ऐसे कार्य करते हुए न पाए जाए। बार के महामंत्री शैलेंद्र कुमार जायसवाल द्वारा बताया गया कि कुछ विधि स्नातक के छात्र हैं जो अधिवक्ता के भेष में घूम रहे हैं, जिनका बार काउंसिलिंग व बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और न ही वो COP धारक है। ऐसे अधिवक्ता कचहरी के अंदर घूम कर वकालत कर रहे हैं और मुवक्किलों से नाजायज धन उगाही कर रहे हैं और सीनियर अधिवक्ताओं का मान सम्मान नहीं करते तथा कोर्ट पर वो अन्य स्थानों पर अधिवक्तागणों से भी झगड़ा लड़ाई भी कर लेते हैं। इसलिए अधिवक्ता संघ और कार्यकारिणी के सदस्यों ने ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। जो भी बिना परिचय पत्र के पाए गए हैं, उन्हें प्रथम बार चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और कहा गया कि दोबारा पुलिस के हवाले करके उचित कार्यवाही किया जाएगा। यह अभियान 31 दिसंबर अथवा कार्यकाल रहने तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बार काउंसिल का भी निर्देश है कि हर अधिवक्ता संघ फर्जी अधिवक्ताओं पर कार्यवाही करे। शिकायत आई है कि कई मुवक्किल ने लोक अदालत में जुर्माने की राशि दे दी गई, वकील को पैसा देने पर भी काम नहीं हुआ, हमें परेशान किया गया। इसलिए अधिवक्तागणों से अनुरोध है कि ऐसे फर्जी अधिवक्ताओं को चिन्हित कर सूचित करे। इस चेकिंग अभियान में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा, महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, सूर्य नारायण सिंह, विवेक सिंह बोनी, मनमोहन सिंह मोहित, राजेश सिंह, राकेश मिश्रा, सौरभ मिश्रा समेत बार के पदाधिकारी चेकिंग अभियान में शामिल रहे। आज देखा जा रहा है कार्ड से किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा, ये अभियान कब से जारी है? ये हमारा अभियान कल से जारी हुआ है। यहाँ पर कचहरी में अक्सर सूचित किया जा रहा है एक दूसरे अधिवक्ताओं से कि कुछ फर्जी अधिवक्ता कचहरी में अधिवक्ता के वेशभूषा में घूम रहे हैं, जो कि अभी LLB के छात्र हैं, जिनका बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ना वो COP धारक हैं। ऐसे अधिवक्ता कचहरी के अंदर घूम कर वकालत कर रहे हैं और मुवक्किलों से नाजायज धन उगाही कर रहे हैं। इस बात की सूचना पर हमारे अध्यक्ष जी ने और पूरी कार्यकारिणी ने संज्ञान लिया और ये कहा गया अगर इससे कोई अधिवक्ता मिलते हैं तो उनकी चेकिंग होगी। आज आपने देखा कि हम लोग इतना चेक किया है, इसमें से कई वकील मिले भी हैं, लेकिन आज उनको प्रथम बार चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर वो इस तरह से दोबारा हम लोग को मिलते हैं या न्यायालय कार्य करते हुए मिल जाते हैं, हम सब अधिवक्ताओं से कहें कि एक दूसरे की सूचित करें और उनको पकड़ के अध्यक्ष रूम में या मंत्री रूम में ले आए, उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा। क्योंकि ये जी अब तक ये अभियान जारी रहेगा? ये अभियान 31 दिसंबर 2026 तक जारी है, जब तक हम लोग का कार्यकाल है। कोई आदेश है चेकिंग का कि अपने आप चेकिंग की जा रही है? ये सुप्रीम कोर्ट में भी कई अधिवक्ता इस तरह से फर्जी पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है और बार काउंसिल का भी निर्देश है, हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि फर्जी अधिवक्ताओं के विरुद्ध बार काउंसिल अपना अधिवक्ता संघ कार्रवाई करे। हर अधिवक्ता संघ के लिए कहा गया कि वो कार्रवाई करे। तो उसी आदेश पर और हम लोग को जो सूचना भी मिल रहा है, क्योंकि ऐसे जो फर्जी अधिवक्ता है जो अभी LLB नहीं कंप्लीट किए हैं, वो सीनियर अधिवक्ताओं का भी मान सम्मान करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कार्ड की जरूरत यही पड़ी कि ये अधिवक्ता जो है कई क्लाइंटों से पैसा लेके चले गए और भाग गए, उनका काम नहीं किए। वो क्लाइंट लोग अधिवक्ता संघ में आके शिकायत भी की है और ऐसे अधिवक्ताओं को जो अधिवक्ता नहीं है, जो हमारे बार के मेंबर नहीं है, हम उनको खोज नहीं पा रहे थे, इसलिए जरूरत पड़ी है। जी मामले तो कई अभी लोक अदालत की कम से कम 30 से 35 लोग सूचना ऐसी आई है कि यहाँ पर कैंप लगाकर बैठे थे और इन्होंने क्लाइंटों से धन उगाही की। धन उगाही करने के बाद उन्होंने उस पैसे को जो जुर्माना का था उस वहाँ जमा नहीं किया। ऐसी सूचनाएं अध्यक्ष जी के पास और मेरे मंत्री जी के पास और हमारे कई कार्यकारिणी के पास सूचना आई। इस सूचना के आधार पर भी हम लोगों ने तेजी किया कि इस तरह से किसी भी हमारे जो मुवक्किल आते, जो वादकारी आते हैं, उनके साथ विश्वासघात ना हो, वो सही वकील को पकड़े। जो आप लोगों ने घेराबंदी किया है, किस कारण? नहीं, घेराबंदी नहीं हुई है। हम लोग केवल वकील को चेक कर रहे हैं कौन सही वकील है। इसमें घेराबंदी इसलिए है कि घेराबंदी बिल्कुल नहीं है, ये चेकिंग अभियान है। अगर कोई चेकिंग चाहते हैं आप अधिवक्ताओं को? हमारे अधिवक्ता भाई तो कहते हैं जो अगल बगल भी अधिवक्ता अगर कोई ऐसा फर्जी अधिवक्ता बैठा मिलता है, इसको अध्यक्ष जी को और मंत्री जी को शिकायत करे, कार्यकारिणी को शिकायत करे, हमारी कार्यकारिणी त्वरित कार्रवाई करेगी।